मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आने का प्रभु ने जो मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 16 का 11 हम पढ़ें। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए हैं। हम सब ने गंभीरता से समझने वाली एक विषय है और वो क्या है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर सत्य है और धार्मिकता है। हमें कभी भी अपने जीवन को हल्का नहीं समझना है। यह ना सोचे कि परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के धार्मिकता और न्याय के ऊपर भारी होगा। परमेश्वर का वचन साफ साफ सिखाता है कि अनंतकालीन परमेश्वर कभी बदलता नहीं। वो कल, आज और हमेशा एक सा है। सो आइए इस वचन को हम पूरे भय के साथ हम मनन करें और मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की आत्मा हमें इस वचन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझने में मदद करें, ताकि डरते और कांपते हुए हम अपने उद्धार के काम को पूरा कर सकें। जब मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, तब परमेश्वर चाहे तो दया दिखाकर, तरस खाकर मनुष्य को चेतावनी देकर छोड़ सकता था, सजा से बचा सकता था। लेकिन परमेश्वर जो सारी सृष्टि के ऊपर अपनी धार्मिकता और न्याय के साथ राज्य करता है, अपनी सृष्टि में किसी के साथ पक्षपात नहीं कर सकता। सृष्टिकर्ता की नजर में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की नजर में हर कोई बराबर है। इसलिए परमेश्वर ने भी मनुष्य के साथ अपने धार्मिकता के आधार पर व्यवहार किया। मनुष्य बेशक परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर ने उसे दी हुई खूबियों को उससे वापस नहीं लिया। ये खूबियां परमेश्वर ने उसके इस पृथ्वी पर रहने के लिए पहले से ही दे रखी हैं। परमेश्वर चाहता तो मनुष्य को एक मखौटा बना सकता था, उसकी समझ और उसकी आजाद मर्जी उससे छीन सकता था, एक खिलौने के तौर पर उसे बना सकता था। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे मनुष्य परमेश्वर के दिए ज्ञान और खूबियों के द्वारा अपने जीवन में उन्नति करता है। मनुष्य कई बार घमंड से अपने आप में फूल कर कहता है कि ये सब मैंने किया, लेकिन सृष्टिकर्ता परमेश्वर उसे देखकर हंसता है। परमेश्वर के दिए खूबियों के द्वारा मनुष्य ने कई चीजों का आविष्कार किया और उसमें एक मुख्य विषय, एक मुख्य वस्तु दूसरों के साथ के व्यापार में काम आने वाला तराजू है। क्या आपने कभी सोचा ये तराजू के बिना हमारा जीवन कैसे होता? परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य इस तराजू को सही तरीके से इस्तेमाल करे दूसरों के साथ के अपने व्यवहार में। पाप बेशक इंसान को प्रोत्साहित करती है कि अन्याय करे और मनुष्य कई बार परीक्षा में गिरता भी है, तो भी अंदर उसका विवेक उसे बताता है कि सृष्टिकर्ता देख रहा है। इसलिए मनुष्य कई बार गलत काम करने के बाद भी, परमेश्वर के धर्मी नियमों का उल्लंघन करने के बाद, अपने विवेक की आवाज को दबाने के लिए अच्छे कर्म करने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि अच्छे कामों से मैं अपने हिसाब में जो भी बुरे काम है उनको मिटा सकता हूं। इसलिए वो गरीबों को खाना खिलाता है, जानवरों को खाना खिलाता है, धार्मिक कामों में मन लगाता है, पैसे खर्च करता है, दान देता है। लेकिन ध्यान रखें, धर्मी परमेश्वर को कभी भी हम इन पुण्य कामों से खुश नहीं कर सकते। परमेश्वर केवल उनसे प्रसन्न रहता है जो परमेश्वर के भय में जीवन बिताते हैं। और जब मनुष्य परस्पर भी परमेश्वर के भय में एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, जो वचन हमने पढ़ा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है
सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। उसका मतलब उसके साथ साथ नीचे लिखा हुआ है, थैली में जितने भटकरे हैं सब उसी के बनाए हुए हैं। इसका मतलब कि सही नापतोल परमेश्वर का काम है और ये परमेश्वर ने अपने अनंत काल में तय किए हुए सिद्धांत हैं। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हमारे नापतोल बिल्कुल सही हो और उसका मापदंड भी परमेश्वर ने तय किया है। जब हम दूसरों के साथ व्यापार करते हैं, परमेश्वर हमारे सब कामों को ध्यान से देखता है कि क्या हम विश्वास योग्य हैं परमेश्वर के प्रति। मनुष्य अन्याय कर कर बहुत धन तो इकट्ठा कर सकता है और वो ये सोच सकता है कि मैं अपना अच्छा जीवन इस धन के साथ बिताऊंगा, लेकिन वो भूल जाते हैं कि परमेश्वर का सजा उनके अनंत काल के जीवन पर पड़ा है और यहां पर अन्याय करने का कारण उन्हें परमेश्वर का सजा भुगतना है। हर व्यक्ति के लिए परमेश्वर का न्याय और सजा बराबर है। हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन हमें अनंत काल के लिए तैयार कर रहा है। हम कैसे व्यवहार करते हैं हमें तोला जा रहा है। सो एक परमेश्वर के संतान के तौर पर हम अपने हर बातों पर ध्यान दें, एक दूसरे के साथ न्याय से व्यवहार करें, क्योंकि पवित्र परमेश्वर हमें देख रहा है। मैं एक परमेश्वर का संतान हूं। कई बार हम इस बात को भूल जाते हैं। हम बड़ी उत्सुकता से प्रार्थना करते हैं और पुराने नियम के संतों को मिली हुई आशीषें मांगने लगते हैं, लेकिन क्या हम उनके आज्ञा ना मानने के कारण जो सजा उन पर पड़ी, क्या हमें एहसास है हम अन्याय करेंगे तो हमारे ऊपर भी वही सजा आएगी? हम कभी भी वो सजा पाना नहीं चाहते। बेशक हमने उनकी तरह कितनी गलतियां की हैं, हम चाहते परमेश्वर हमें माफ करें और हम बोलते हैं हम परमेश्वर के प्यारे संतान हैं। क्या हम मूर्खों की तरह व्यवहार तो नहीं कर रहे? परमेश्वर जिसने उनका न्याय किया, हमें भी उसी तराजू से हमें भी तोल कर सजा देगा। परमेश्वर ने अपना धन्य व्यवस्था दी है और पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारे अंदर सत्य में हमें चलाने के लिए वास करता है। तो क्या हम धर्मी सच्चे परमेश्वर के सामने क्या हमें हिसाब नहीं देना? ध्यान रखें, अगर पुराने नियम के संतों को उनके विवेक के अनुसार न्याय किया गया, तो हमें अपने चाल चलन के प्रति कितना ध्यान रखना है, क्योंकि न्याय परमेश्वर हमें तोलेगा, अपने न्याय के तराजू में तोलेगा और कहीं हम हल्का ना पाया जाए। हम सब जानते हैं बाबुल के सम्राट बेलशस्सर को कैसे परमेश्वर ने तोला और उसे हल्का पाया और परमेश्वर का सजा उस पर गिरा। हमारे साथ ऐसा ना होने पाए। हम परमेश्वर के प्रेम और दया को नाजायज फायदे में इस्तेमाल ना करें और पाप में आनंद ना करें। परमेश्वर की नजरों में हम सही पाए जाएं। उस बड़े न्याय के दिन में कहीं हमारा सिर शर्म से लटकने ना पाए। आइए इन दिनों में परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के दैवीय व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के नाम के महिमा के लिए हम अपना जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके पवित्र वचन के लिए। आपके वचन के द्वारा आप हमें अपने स्वभाव को प्रकट कर दे रहे हैं प्रभु। भय में, आदर के साथ, सत्य में, शुद्ध विवेक के साथ, आपके स्वभाव को समझते हुए आपके महिमा के लिए जीने के लिए हमें सहायता करें। हमें ज्ञान और समझ दे प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। हमारे हर व्यवहार में आपके नाम की महिमा हो। डरते कामते हुए अपना उद्धार का काम पूरा करने के लिए हमें मदद करें। आपकी आशीष मांगते यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है।
मारा ना था।